विधानसभा के नजदीक आते आते बाहुबलियों ने कमर कस ली है। यदि आपको पता हो कि बिहार की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब बाहुबली दूसरों के राजनीतिक फायदे के लिए बंदूक उठाते थे, यानी कि बड़े बड़े राजनीतिक दल बाहुबलियों को अपनी पार्टी में शामिल करते थे और उनके जरिए अपना वर्चस्व दिखाते थे। उनकी ताकत के दम पर कई राजनेता विधानसभा और लोकसभा तक पहुँचे थे, मगर अब वक्त बदल गया और बाहुबलियों की खुद की राजनीति को आजमाने का मौका मिल गया। तो कुछ बाहुबली मैदान पे उतरे और ले लिया अपने लिए राजनीतिक निर्णय। बिहार के 3 बाहुबली ऐसे रहे हैं जिनका नाम हमेशा बिहार की राजनीति में गूंजा जाता है। अब इन बाहुबलियों के मन में ये बात घर करने लगी कि जब वह दूसरों को जीत दिलाकर सदन भेज सकते हैं तो क्यों खुद नहीं लड़ सकते, या वह खुद क्यों नहीं सदन पहुंच सकते। इसी सोच के बाद बिहार के कई बाहुबलियों ने किसी दल पर निर्भर रहने की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ने का रास्ता चुन लिया, जो पहली बार निर्दलीय चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। 1970 के दशक से शुरू हुए इस सिलसिले में वीर महोबिया, वीर बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, सूरजवान सिंह, पप्पू यादव, राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर ने पहली जीत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हासिल की। लोकसभा में काली पांडे और विधान परिषद की रीत लाल यादव ने भी निर्दलीय के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 1990 के दशक में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम भी बिहार के बाहुबलियों में तेजी से उभरा था। कम उम्र में ही उन्होंने कोसी और सीमांचल में समांतरा सत्ता स्थापित कर ली थी। 1990 में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने मेधेपुर की सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री कर ली थी और 1951 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इससे कोसी क्षेत्र में उनका प्रभाव और भी मजबूत हुआ। वर्तमान में भी पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। वर्ष 2000 में कई बाहुबलियों ने निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा तक का सफर तय किया। इसमें सबसे चर्चित नाम सूरजभान सिंह का रहा। उन्होंने मोकामा सीट से राबड़ी सरकार के मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हराकर सुर्खियां बटोर ली थी। वैशाली मुजफ्फरपुर के बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय चुनाव से की थी। मुन्ना शुक्ला ने अपने भाई छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनकी विरासत संभाली। वर्ष 2000 में मुन्ना शुक्ला ने लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तो ऐसे में राजन तिवारी भी तेजी से उभरे। उन्होंने गोविंदगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और वहां के मौजूदा विधायक भूपेंद्र नाथ दुबे को पराजित किया। इस जीत ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत जगह दिला दी। ऐसे में निर्दलीय सांसद उम्मीदवारों के रूप में जीत दर्ज करने के बाद काफी नेताओं के बीच में इनको अपनी पार्टी में शामिल करने की भी होड़ लगी। ऐसे में कई बाहुबली निर्दलीय सांसदों ने अन्य बड़ी पार्टियों का दामन थाम लिया। अपनी राजनीति पारी को और भी मजबूत करने में वे जुट गए।